जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी। आज का जो चैप्टर है 4 है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो पात्र हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी मंत्री, ठीक है। इस तरह से लेसन का जो पात्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है कई वीर वीरांगनाओं की शौर्यगाथा को दर्शाता है और उनमें से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को क्या किया, हमेशा बनाए रखा, ठीक है। तो इस तरह से कब मतलब कि हम इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को जब खोल के देखेंगे तो हाथ में लिए मतलब कि तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता, लूटपाट, बहुत सारे सब सीरियल में आपने मतलब देखा होगा। और ये आपका जो इतिहास है, इतिहास में आपको पढ़ने को मिलता है। तो गजनी सबसे धनी देश बने और यानी हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उनकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई थी। किसकी निगाहें? मोहम्मद गौरी की निगाहें, जो दिल्ली के साथ यानी कि दिल्ली पे राज करना चाहता था और ख़जाना लूटकर अपने देश को अमीर भी बनाना चाहता था। तो इस मतलब कि इस तरह से मंत्री द्वारा पृथ्वीराज को यह मतलब कि मतलब कि यह जो बात पता चली तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और इसको यानी कि कई बार युद्ध भी हुआ। तो मोहम्मद गौरी मतलब कि पराजित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जब पराजित हो जाता है तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कि कहता है कि आखिरी मतलब क्या इच्छा है, जैसे पूछते हैं ना, जैसे तो मतलब कि उनको मतलब कि क्षमा कर देते हैं। मोहम्मद गौरी जो वो पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गौरी को क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो चंद्रबरदाई दाई जानते हैं? चंद्रबरदाई दाई कौन थे? यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, ठीक है। उनके दरबार में रहते थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की थी। चंद्रबरदाई द्वारा रचित क्या है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने मना भी किया था किंतु उन्होंने मतलब कि क्षमा कर दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। फिर दूसरा नाटक का दूसरा जो भाग है वो देखिए। जो पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले भी लोग बहुत थे। वो कौन था? वो था जयचंद। तो जयचंद की जो पुत्री थी संयोगता थी, है ना। तो जो संयोगता थी पृथ्वीराज चौहान को मतलब कि दिल से ही अपना वर सुन चुकी थी। वो मतलब उसका स्वयंवर होने वाला था। जयचंद मतलब कि स्वयंवर करवाने वाले थे। लेकिन जयचंद का क्या था कि मतलब कि इनको हमेशा अपमान करने की बातें सोचा करते थे। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और इस तरह से वो किसके मतलब कि उनका पुतला बनवाकर, जैसे उनका स्वयंवर हो रहा था संयोगिता का, तो संयोगिता का स्वयंवर में उन्होंने पुतला बनवा के द्वार पे जैसे द्वारपाल की तरह कि सबको लगे कि ये द्वारपाल है, इस तरह से खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है मतलब घोड़े पर जाते हैं। जैसे आप देखते हैं टीवी वगैरह सीरियल में कि घोड़े पर जाता है हीरो और उसको मतलब कि लड़की को भगा के लेके चला जाता है। इस तरह से मतलब कि पृथ्वीराज चौहान भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि संयोगिता ने एक चिट्ठी लिख दिया था, पहले से ही गुप्तचर को भेज दिया था कि मैं आपको दिल से अपना पति मान चुकी हूँ और आप मेरी रक्षा करिए, और मतलब इस तरह से बचाने के लिए आते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब वो तो ऐसा हो गया, मतलब आए और उन्होंने जयमाला उनको पर डाल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद क्या हुआ कि अब जयचंद था और भी गुस्से से लाल आग बबूला हो गया। उन्होंने मतलब उसने क्या किया कि किससे दोस्ती कर ली? मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली, है ना, संधि कर ली। और संधि करने के बाद फिर से युद्ध हुआ। फिर से युद्ध होने में फिर दूसरी बार जब युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। फिर क्या था, एक शर्त भी लगाया था उसने वो मोहम्मद गौरी ने कि जयचंद से, कि जयचंद ने कहा था, शर्त लगाया था, जयचंद ने शर्त लगाया था यही कि मैं दिल्ली का शासक बन जाऊंगा और तुमको जितना खजाना चाहिए था तुम लेके चले जाना। फिर क्या था, जब वो जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद मतलब कि जयचंद को भी वो मरवा देता है। कौन? मोहम्मद गौरी। कहता है कि ये तुम देश का पहला गद्दार इंसान है, ठीक है, इसलिए तुम्हें मतलब कि जो मेरा नहीं हो सका वो दूसरे मतलब कि जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो मेरे साथ क्या कर सकता है। इस तरह से फिर मतलब हो जाता है। फिर नाटक का जो तीसरा जो भाग है ये देखिए
कि अब उसको पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए जा चुके हैं और क्रोध में मतलब कि पृथ्वीराज, क्या तुम जानते नहीं कि हम एक राजपूत हैं और राजपूत की आंखें मौत के नीचे, मतलब इनको भी मारना चाहता था मोहम्मद गौरी, मारना चाहता था। फिर सैनिकों, जिन आँखों से मतलब हमें घूर रहा है, इन आँखों को गर्म सलाखों में फोड़ दो। इस तरह से आप फिर मतलब कि क्या होता है, चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी, हम इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे लेकिन इसका इतनी आसानी से नहीं, इसे बंदी गृह में डाल दो। तो इस तरह से राजकवि चंद्रबरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं और अपने मित्र की जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो होता है उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उसकी आंखें मतलब कि उनकी आंखें फोड़ देता है। मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी, क्या तुम भूल गए कि पृथ्वीराज ने तुम्हें मतलब कि माफ़ी की भीख दी थी? क्योंकि माफ़ी चंद्रबरदाई ने उस समय मना किया था ना, लेकिन वो नहीं माने थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी आंखें फोड़वा देता है और उनको राजगृह मतलब कि डाल देता है बंदी गृह में। तो मोहम्मद गौरी क्रोधित होकर, तू पृथ्वीराज का हिमायत करने आया है, सैनिक को इसे भी बंदी बनाकर इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह में चंद्रबरदाई अपने मित्र की दुखद अवस्था को देख अत्यंत दुखी होकर उनके गले से लिपट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मित्र, मैंने गौरी को क्षमा दान देकर बड़ी गलती की थी। ठीक है, यदि अभी मुझे यह अवसर मिल जाए तो मैं मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। और जल्द ही एक ऐसा अवसर आया कि पृथ्वीराज चौहान को यह अवसर भी मिल गया। और फिर क्या था कि बंदी गृह के बाहर कुछ सिपाही बातें कर रहे थे और सुने कि सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन कर रहे थे, जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा ले रहे थे।